हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन कर लिया था हमने चैप्टर नंबर 8 का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला हुआ है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके डायगोनल्स कैसे हैं, इक्वल है। हमें दिखाना है कि वो पैरेललोग्राम कैसा है, एक रेक्टेंगल है। तो कैसे करोगे? पहले तो हम फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम लेके चलते हैं ए बी सी डी। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। ए बी सी एंड डी। इसमें क्या बोला हुआ है? डायगोनल्स कैसे हैं? इक्वल है। तो डायगोनल्स लेके चलते हैं। ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया आपका सेकंड डायगोनल। अब हमें ये पता है पैरेललोग्राम है तो उनके अपोजिट साइड्स कैसे होंगी? पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। और अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? वो भी इक्वल होंगे। और रेक्टेंगल के लिए हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल कब होता है? जब उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और सारे के सारे एंगल्स कैसे हों? 90 डिग्री हो। अब एक चीज़ तो हमें ऑलरेडी मिल गई कि अपोजिट साइड्स कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसे हैं? वो ऑलरेडी इक्वल दे रखी है हमें। तो बचा क्या हमारे पास कि हमें सारे के सारे एंगल्स क्या दिखाने हैं? 90 डिग्री दिखाने हैं। तो कैसे करोगे? दो ट्राइंगल लेके चलते हैं उसके लिए। एक ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी डी, in triangle ABD and triangle ABC। ये दो ट्राइंगल लिए हैं, एक ट्राइंगल ये वाला लिया है और एक ट्राइंगल ये वाला लिया है। देखो हमें क्या करना है, मैंने ये दो ट्राइंगल ही क्यों लिए ये भी बता देती हूँ। क्योंकि अपोजिट एंगल हमारे क्या है? इक्वल है। अगर हमारे पास ये 90 डिग्री आ गया तो ये भी ऑलरेडी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री जब भी हमें चारों एंगल हमें क्या करना, 90 डिग्री दिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे, वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें साथ साथ दो एंगल्स आ जाए। या तो हमारा ए और बी एक साथ आ जाए, बी और सी आ जाए, या फिर सी और डी आ जाए। अब ए बी डी में और ए बी सी में हमारा ए और बी एंगल आ रहा है कंप्लीट कंप्लीट। अगर हमें बी और सी लेके चलना तो हम क्या कौन सा लेते? ए बी सी लेते। और सी कौन से में आ रहा है? बी सी डी। तो ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहता। तो देखते हैं कैसे होगा। पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके इक्वल होगा हमारा? ए डी इक्वल होगा बी सी के। ए बी दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। और डायगोनल्स इक्वल हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? इस वाले ट्राइंगल के लिए बी डी और सेकेंड वाले ट्राइंगल के लिए ए सी। रीजन क्या हो जाएगा? दिस इज गिवन टू यू, दिस इज कॉमन। दोनों ट्राइंगल में है तो कॉमन। और ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इक्वल होगा, ये भी इसलिए क्या हो जाएगा? गिवन। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे नेमिंग देखते हैं। ए बी के साथ हमारा क्या आना चाहिए? ए बी। और बी डी के साथ हमारा क्या आना चाहिए? ए सी आना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी ए सी। अब देखते हैं सही है कि नहीं हमारा। ए बी के साथ ए बी बिल्कुल आ रहा है, बी डी के साथ ए सी, बी डी के साथ ए सी। मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। कॉमन क्या? बी के साथ यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले बी लिखा, फिर ए लिखा, फिर सी लिखा। बाय विच क्राइटेरिया? तीनों साइड्स है तो हमारा क्या हो जाएगा? एस 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 क्राइटेरिया। तो बाय सिपिसिटी हम क्या बोलेंगे? एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के बाय सी पी सी टी। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे करोगे? देखो ए डी और बी सी कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे?
सिंस AD इज पैरेलल टू BC, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? हमें पता है दो लाइंस पैरेलल हैं, तो सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल, उनका सम क्या होता है हमारा 180 के इक्वल होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। रीजन आ गया आपको यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल ए किसके इक्वल हो गया आपका, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब लास्ट चीज हमारी क्या बची, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। ये भी हमने दिखाया था। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू, और एक और चीज़, बी किसके इक्वल है, एंगल डी के। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, चारों एंगल कैसे हो गए आपके, इक्वल हो गए। और ए 90 डिग्री है, दैट मीन्स सारे के सारे कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री। तो लास्ट लाइन आपकी क्या लिखी जाएगी, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम को, विद all all angles 90 degree. This implies ABCD is a rectangle। ये आपका क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1।